आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। तो 2020 के ऊपर आई थिंक दिल बेचारा जी यहाँ पर नहीं है। कुबीर जी अपने व्यूज़ दीजिए आप टॉपिक के ऊपर। 2020 में देखो, शुरू में ऐसा हुआ कि पता लगा कोरोना कोई चीज आ रही है, मतलब वो आ रही, तो हमें नहीं पता कोरोना क्या। हम थोड़े से उसको मजाक में ले रहे थे या मजे में ले रहे थे कि ऐसा तो हो रहा है या वो हो रहा है। तो जब कुछ देखने या सोचने के बाद हमने मतलब सुनने के बाद समझने के बाद ये लगा कि ये जो है फेफड़ों से और लंग्स से और जो आपकी मतलब इम्यूनिटी है बोले तो शरीर की जो ताकत है उसको कम करता है। तो क्योंकि मैं अस्थमेटिक था तो मेरे लिए कुछ अलग ही प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी मेरे साथ। शायद मेरी वॉइस से भी आप लोगों को लगता होगा कि मैं थोड़ा सा अस्थमेटिक हूँ क्योंकि मैं रुक रुक के और बीच में सांस लेके बोलता हूँ। तो मुझे एकदम से, क्योंकि मैं मेरा काम था ट्रैवलिंग करना और मार्केटिंग करना, तो मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा घबरा गया था। तो मतलब मैं सब लोगों से बहुत ज्यादा दूरी बरतने लगा था, बहुत ही ज्यादा, कि मतलब किसी नए बंदे से या कोई बाहर से आ रहा है, कोई भी है तो मैं सबको मतलब नेगलेक्ट करना शुरू कर दिया था मैंने। यहाँ तक कि जो हमारे जो फूफा थे वो बोल रहे थे कि भाई मुझे काम है एक और मैं तुम्हारे घर पे आना चाहता हूँ। तो हमारे डैड ने बोला कि हमारे पापा ने बोला कि आ जाओ। तो स्पेशली मैंने उन्हें फोन करा कि आप यहाँ नहीं आओगे बिल्कुल भी, और बहुत गुस्से से और डांट के बोला उनको। तो बहुत अब के आज भी सबको सही है, मैं उन्हें कुछ नहीं हुआ तो वो मुझसे बोलते कि इसने जो है मेरे साथ ऐसे ऐसे बोल दिया था। लेकिन उस दौरान जैसे कुछ घर के अंदर कुछ फॉल्ट हुए, जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो गई या कोई आरओ में प्रॉब्लम हो गई या वॉशिंग मशीन में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो मैं बाहर से जो मैकेनिक वगैरह थे उन तक को नहीं बुलाना चाहता था अपने घर में। तो उसके लिए मैंने यूट्यूब पे सर्च कर करके उन चीज़ों को सीखा और उनको अपने हाथ से ही रिपेयर किया जहाँ तक मेरी बस की थी। कंपोनेंट्स के बारे में मैंने जाना, सब चीज़ को मैंने देखा, उनको मैं खुद ही फिट करता था। इलेक्ट्रिसिटी का काम भी मैंने खुद करा अपने हाथ से, भले मैंने मेन स्विच ऑफ करके गया किया। ठीक है, आरओ भी मैंने अपने हाथ से खुद ठीक करा, उनके मेम्ब्रेन वगैरह जो अंदर के फिल्टर्स होते हैं उनको मैंने खुद को। तो उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। T20 वो क्या है, T20 2020 ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और एक चीज और सिखाई कि अगर ये अगर ये मतलब बीमारी ऐसी है जैसे कोरोना की, आप तो आपके ऊपर तो इफेक्ट पड़ेगा पड़ेगा, लेकिन आप अगर आप इससे संक्रमित हो जाते हो तो इसकी वजह से आपके परिवार पे भी असर पड़ेगा। तो एक मतलब ये दिखाया कि अगर हमें जीना है तो अपने परिवार के लिए जीना, अपने मतलब सोसाइटी के लिए, इन लोगों से मतलब हमें सबको समझाना है कि अगर कोई ऐसी विपदा आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। अपने जो भी हमारी फालतू खर्चे हैं, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, कमाई अर्निंग वगैरह बहुत कम हो गई थी, सब चीज बड़ी मुश्किल से मिल रही थी, बहुत सब चीज के कॉस्ट भी बिल्कुल हाई हो गई थी। लेकिन जब गवर्नमेंट के रूल्स आए तो उन्होंने कहा नहीं, जो जितनी मतलब कॉस्ट है उसको ही आपको उतने पे ही देना पड़ेगा। हाँ जानते हैं कि मतलब थोड़ा हो गया है, मतलब जो वर्किंग है वो 50% डाउन हो गई है, तो उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट बढ़ रही है। लेकिन ये नहीं कि 10 की चीज आप 20 में या 50 में बेच रहे हो। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए बहुत कुछ सीखा। बहुत कुछ सिखाया इसने मुझको 2020 ने, और काफी कुछ सीखा मैं। तो अच्छा अच्छा भी नहीं, बहुत सी परेशानियां हुई, EMI का चक्कर हुआ, मतलब कुछ बहुत चीज झेली भी मैंने। मतलब मैंने क्या, और लोगों ने भी झेली होगी, लेकिन मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। और लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सही हो रहा, उसमें कोई पहली बात नहीं है। और लेकिन इसने बहुत कुछ सिखाया कि हमें जो है फालतू खर्चे, मतलब जो जैसे मैं बाहर जाता था, वर्किंग बहुत करता था, थका रहता था, तो सैटरडे संडे को खूब पार्टी करना, लेट नाइट में अपने घर में आना, उन सब चीज को मैंने छोड़ा और परिवार पे मैंने बहुत ज्यादा ध्यान ध्यान दिया। पहले भी देता था लेकिन इस दौरान मैं ज्यादा साथ रहा परिवार के, तो मुझे बहुत कुछ देखने को मिला, अपने बच्चों की एक्टिविटी, उनके बारे में सोचना जानना। पहले मेरा काम यह था कि हाँ मैं कुछ रिक्वायरमेंट तो दे दिया उनको, कर दिया। लेकिन इस चीज ने मुझको बहुत कुछ सिखाया 2020 ने। तो मेरे व्यूज तो खैर यही है कि भाई सदियों में कोई ऐसी चीज आती है जो हमें इतना कुछ सिखा जाती है कि शायद हम बड़ी मतलब बड़े बड़े विद्वान या जितने भी ऑथर्स हैं उनकी किताबें ना पढ़ के
हमने रियल लाइफ में बहुत कुछ सीखा 2020 में। बिल्कुल सही कह रहे हैं कबीर जी आप। हाँ जी शेखर जी कंटिन्यू करिए। समीक जी, हाँ जी टॉपिक के ऊपर बोलिए शेखर जी। अच्छा टॉपिक है इनफैक्ट, ओके गुड। आप टॉपिक के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? It's good because see, you know what? Every 10 years you'll get. I mean, not only human beings, but the nature itself. वो तो चेंज होता ही रहता है, ठीक है। अब ह्यूमन बीइंग ऐसा होता है कि ठीक है, उस पे उसके हिसाब से ना। सॉरी, आई थिंक कुबेर जी, मैं हिंदी में थोड़ा सा मैं चुन के बोलना चाहता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर मैं उल्टा सीधा बोलूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। सो यू माइंड सुमित जी, इवन फॉर यू आल्सो। See, what I want to tell you is on your topic, which I mean the show that you are hosting it currently. Well, I mean, nothing is inevitable. Okay, so change is inevitable. So you have to get change. You have to adopt everything. Not only in nature, not only in your physical thing, nothing like that. Okay, because you're not born with nature. Nature has given you a born. Okay, so every 10 years that will come. So it doesn't make any much difference, in fact, but we need to adopt ourselves. That's the only thing that I want to tell you. That's good. We have learned a good topic, in fact. I mean, whatever things happened, it's good for us only, right? So we have learned a lot how to survive and how to survive. That's the basic fundamental. Survival of the fittest. So you are surviving and you are alive. That's the most the input that I can give you. Good that it has given you a drastical change, in fact. That's why it has asked, God has asked humankind or Indians या फिर entire globe saying that बस ऐसा नहीं होता है, ऐसे ही बैठ के एमपीएल में खेलना नहीं है, हैं? जाओ आगे जाके काम करो करके। पोकर जी आप क्या कहना चाहेंगे 2020 के ऊपर? उससे पहले तो एक चीज सिखाई, जो बेकार वेस्ट चीज मानते थे ना, 2020 में वही चीज हमने यूज की है। जिनको हम वेस्ट मानते थे उसमें चीजें भी आई हैं, इंसान भी आए हैं। और सबसे बढ़िया चीज ये हुई है, हमको अपनों की जो छोटी छोटी खुशी थी ना, जो हम देख पा रहे थे अपने काम में और चीजों में, उनका पता चला है वो कैसे अपनी जिंदगी में इंक्लूड करे, खुश कैसे रह रहे हो। और काफी चीजों का पता चला है कि घर बैठे पढ़ाई भी हो सकती है, घर बैठे काम भी हो सकता है। 2020 में हुआ, इसके अलावा वो भी नहीं हो सकता था। और विक्रम जी सबसे बड़ी बात, बच्चों को लंबी छुट्टियां मिल गई। ये पता क्या होगा मैम, जब ये बच्चे जो आपकी बार है ना, ये बच्चे बड़े होंगे और जब इनके बच्चे होंगे, ये क्या कहेंगे पता है? अरे तुम्हारा टाइम तो कुछ भी नहीं है, हमने 1 साल की छुट्टी बिताई है। ऐसी छुट्टियां तो हमें भी नहीं मिली कभी बचपन में। हाँ जी, ये कह रहे जी? मैं बोल रही ऐसी छुट्टियां तो हमें भी नहीं मिली, पर ऐसी छुट्टियां शायद किसी को भी नहीं चाहिए होगी, लंबी छुट्टियां। अब पहले पता क्या कहते थे? पहले बच्चे कहते थे संडे कब आएगा, आप कहते संडे आ तो गया, जा नहीं रहा, मंडे कब आएगा।
बात ये है मैम, जो पेरेंट्स थे ना, जो माँ बाप थे, लॉकडाउन से पहले अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे थे। उनको ये नहीं पता था उसका बच्चा क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। अब लॉकडाउन के अंदर ऐसे फील्ड हो गए, उनको ना चाहते हुए उनको टाइम देना पड़ रहा है। हम फाउंडेशन उनकी जो पहले थी ना जैसी, उससे डबल हार्ड होगी उनकी फाउंडेशन। दिल दिल भाई बोल दो, आपका टर्न आ गया। कोई नहीं भाई, आप बोलो ना। अरे आप दिल बोलो ना, बेचारा जी, हम मैं तो थक गए बोल बोल बीच करके। आप बोलिए बोलिए, पता नहीं कहाँ थे आप। बीच बीच में बोल मैं रहा हूँ तो। मैं जहर भाई के शो में था ना। ओके अच्छा, ओके। अभी भी वहीं पर हो क्या, या लिए? अब तो जहर भाई बंद कर दिए शायद। अच्छा, बोलो ना फिर कुछ। हाँ, मैं तो थोड़ा बहुत बोल चुका, बाकी फिर बाद में बीच में बोल लूंगा। तो दो मतलब 2020 से हमने क्या सीखा? 2020 से हमने ये सीखा कि मतलब इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो चीज होती है ना, वो होता है उसका हेल्थ। अगर इंसान स्वस्थ है तो ही सब कुछ है। यही हम 2020 से सीखे। यानी मीन्स कि आप अपनी सेहत के ऊपर जितना ध्यान दे सकते हैं उतना ध्यान दीजिए। और ये भी हमने सीखा कि हम हमारी फैमिली से ज्यादा हमारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। ये भी हमने 2020 से सीखा। और 2020 से हमने सीखा कि जिन चीजों को इग्नोर करते थे, जैसे मार्क्स, तो इन सब चीजों को लगाने से इतना हमें वो हुआ कि अब लग रहा है कि हम धूल मिट्टी कहीं भी घूमने टहलने कहीं भी जा रहे हैं, अगर मार्क्स का सहारा है तो हम अपनी इम्यूनिटी यानी अपने हार्ट और अपने लीवर को सेफ कर रहे हैं। यानी 2020 ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। ऐसा नहीं है 2020 शायद ही 100 साल में ऐसा एक साल रहा होगा जिसने बहुत कुछ दे के जा रहा है। ये हमारी मतलब की लाइफ को एक तरीके से चेंज कर रहा है। जितना मतलब कि लोगों को खराब 2020 लग रहा है उतना खराब है नहीं। इसने बहुत कुछ दिया है लोगों को, और मतलब कि लोगों को इतना कुछ सिखाया है, इतना कुछ बताया है कि सरकारें भी ये सब बताती हैं लोकल को ग्लोबल कैसे बनाना। ये 2020 में ही पॉसिबल हो पाया है। आज हम भी उसी चीज को कर रहे हैं, और सरकार लगा मतलब कि सब लोग, चाहे कोई भी आदमी व्यक्ति हो, यही चीजें बता रहा है कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करना जरूरी है। मतलब इम्यूनिटी बूस्ट करने का मतलब ये हुआ कि अपने हेल्थ पे आपको विशेष ध्यान देना है। और जितना आप अपने हेल्थ के बारे में सोचेंगे उतना ही आप सक्सेसफुल होंगे, चाहे किसी भी जिंदगी में, मतलब आप कभी भी कैसे भी हो, हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान दें। यही सब कुछ हम 2020 से सीखे। विक्रम भाई बोलिए आप। मैं तो ये कह रहा था भाई, जो 2020 ने ना एक नया आयाम दिया अपने को, एक तरह की नई सोच दी है कि हम खराब से खराब जो परिस्थिति है ना, उसमें भी पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं। नहीं भाई? जी भाई। और कुछ ऐसे रास्ते भी दिए हैं कि अगर हम किसी परिस्थिति में ऐसे फंस जाए तो उससे निकले कैसे। जैसे पढ़ाई का मामला था, बच्चों की जॉब का मामला था, और लोगों ने आपस में कितनी मदद की है एक दूसरे की, वो भी देखने का हिसाब था। जी जी भाई। क्योंकि आज के टाइम, पहले उस टाइम में अगर कोई मदद मांगता था तो सोचते थे मदद करने के लिए, मगर कोरोना के टाइम में लोगों ने आगे से खुद मदद की है। सही बात। सरकार की वो वेट करे बिना कि भाई सरकार का ही जब कर दी, उसकी लोगों ने वेट नहीं की। तो बात है भाई। तुम भाई बोलो, आ जाओ बोलो। पहले हम सुनेंगे फिर बोलेंगे। सुनने वाला ही काम नहीं है, पहले बोल लो यहाँ पे, हम सुनेंगे। बीच बीच में हम बोल लेंगे, आप बोलते रहो। बोलो भाई, टॉम भाई बोलो। होस्ट जी अगर आप कहेंगे तभी टॉम भाई बोलेंगे लग रहा है। हाँ जी बोलिए, टॉम बोलिए। क्या बोले? आप ही का टॉपिक है टॉम भाई। जी जी।
देखिए, एक थे ना, उन्होंने कहा कि कि 2020 में मैं इतना फ्री था तो मैंने गर्लफ्रेंड बनाई। किस्मत से मुझे गर्लफ्रेंड मिल गई। पता है ना मैम, हाँ हमारे तो जी। 20 भी ली और छूट भी गई, शादी भी हो गया, तलाक भी हो गया, सारे काम वहीं पर हो गए। नहीं, 2020 ने मुझे इंसानों को परखना सिखाया बिल्कुल भाई। और जिंदगी में मतलब सही चीजों की परख करना सिखाई और अपनों की खुशी के लिए जीना सिखाया। मैं तो एक कह रहा हूँ, पता क्या भाई तुम भाई, 2020 ने एक नई फैमिली दी है हमको, अच्छा समीप जी, सुन सकते हैं। रोनित शर्मा जी है, आप चाहते हैं तो मैं निकलता हूँ तो उनको सीट दीजिए, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, रेडी? रोनिक जी भी आगे, मैंने देखा नहीं नीचे। अरे शेखर जी, आप बने रहिए शो में। आप शेखर शेखर और इन तक का मैं मैसेज किए थे विक्रम भाई, आपको पता नहीं क्या आपको होगा बोलते हैं क्या विक्रम भाई? हाँ जी, विक्रम भाई ने बोल चुके अगर हैं। अगर अगर समीक जी, अगर शेखर जी चले जाएंगे ना तो मैं भी चला जाऊंगा, क्योंकि इस शो की रौनक, इस शो की जान जो है ना वो शेखर जी ही हैं। अगर ये चले गए तो मैं भी चला जाऊंगा भाई। सुपर यार, चल हम दोनों चले यार, दोनों दोनों शेखर जी गुड नाइट बोलेंगे यार। हम निकलेंगे, आप बताओ क्या बोलना है, गुड नाइट बोलेंगे रुके तो कौन बोल रहा है? मतलब आप मुझे बोल रहे हो गुड नाइट? देख लीजिए शेखर जी। आपके साथ ही बोल रहे हैं हम लोग गुड नाइट, हम भी बोल रहे हैं साथ में कि रुकोगे आप? ऐसा नहीं है यार, अभी ऐसा होता है ना कि अरे यार मेरे ऊपर बहुत मतलब स्पेकुलेशन ज्यादा हुआ है यार रोनिक भाई, पता है? हाँ, वो मैं ज्यादा बोलता हूँ, फिर रेड म्यूट तो मैं ही लेता हूँ, ठीक है? मैं ज्यादा ही, जैसे ही वो कोई पूछता है तो मैं कुछ भी नाम के कुछ बोल देता हूँ, तो रेड म्यूट लग जाता है, तो इसलिए रौनक भाई, मैं रौनक भाई 1 मिनट म्यूट कीजिए। शेखर जी, शेखर जी, बोले सर जी। जो ग्रेट आदमी होते हैं ना, ग्रेट मैन होते हैं ना, उनकी बुराइयां हजारों लोग करते हैं। उन्हें रेड म्यूट देंगे, उन्हें ग्रीन म्यूट कभी नहीं मिलने वाला है, उन्हें रेड म्यूट ही मिलता है। तो आप ग्रेटेस्ट हैं, ग्रेट नहीं ग्रेटेस्ट आप है। सुपर यार, तो आप इन सब चीजों से हैरान मत होइए, हताश मत होइए। तुम भाई, आप ही लगाओगे? तुम भाई, शेखर जी, आपके जाने पे सभी जाने को तैयार है। एक मिनट, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ शेखर जी के लिए। कह दूं? शेखर जी बोल दो। अरे बोले भाई, आपका ही शो है, बोलिए। हमारा नहीं, आपका भी है। हम तो बाहर में आए, पहले तो आप थे, पता क्या है, आप जो रेड म्यूट कह रहे हो ना, और जो पहले सैनिक जाते थे ना, जो उसके वो होते थे सैनिक, लड़ाई में जाते थे, उनका जो प्रधान होता था सैनिकों का, उनको टीका लगाया जाता था लाल। सबसे पहले वो आगे चलता था, पता है। जीत का प्रतीक होता था। तो आपको रेड म्यूट नहीं, वो टीका लगाया जाता है यहाँ पे। क्या प्रधान हो हमारे, आगे आगे रहोगे, पीछे वो तलवार उठा के भागेंगे आपके। पता नहीं यार, हाँ? ठीक है। शेखर जी, शेखर जी, इस शो के ना आप मास्टर ब्लास्टर हो। जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के मास्टर ब्लास्टर है, तो आप भी इस शो के मास्टर ब्लास्टर ही हो। अरे यार ज्यादा कहाँ से, मतलब यार आई कैनॉट डाइजेस्ट यार, प्लीज यार। शेखर जी, जी विक्रम भाई, क्या बोलते हैं आप? हाँ, बात सुनो, हम लड़ाई भी आपसे गए, आप हमसे लड़ोगे, ठीक है? बात ऐसे ही चलेगी। ठीक है यार, ठीक है। मजा भी जब आएगा। आम अगर खट्टा खट्टा लगेगा, मीठा मीठा लगेगा, तो आम का स्वाद थोड़ा खट्टा भी होना चाहिए उसको। हम लोग को देखो भाई विक्रम भाई, ऐसा है ना, शायद रोलिंग भाई को पता है, ठीक है? हम लोग का हमारा जो काम जो चलता है ना, हाँ जी, एक बार ऐसा नहीं होता कि ऐसा नहीं होता है कि एक एक दिन का 9 to 5 गवर्नमेंट जॉब है, ऐसा नहीं होता है। हम लोग का ऐसा होता है कि एक एक बार होता है कि अच्छा रहता है, ठीक है?
और ऐसा होता है कि एक बार ना इतना गालियां मिलता है, ठीक है, वो एटलीस्ट वो वो देख के वो डाइजेस्ट नहीं होता है, खाना खाना भी नहीं होता है यार, इतना वो होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ना एक एक बार मे बी मैं थोड़ा सा नेगेटिव भी बोलता हूँ, एक एक बार बोल चुका हूँ शायद, हाँ बोला हूँ, दिल बेचारी का आपको भी मैं ऐसे ही ऐसे स्ट्राइट वे में बोल के मैं कट भी किया हूँ, ठीक है, और कुबेर जी भी और मुगली जी जो कोई फर्क नहीं पड़ता सर, पता है क्या शेखर जी, है ना, शेखर जी, बट ऐसा नहीं कि वो नेगेटिव में, डेफिनेटली मैं नेगेटिव नहीं ले रहा हूँ यार, सीरियसली परिवार मैं में सब चलता है। अरे शेखर भाई, एक्चुअल में क्या है कि आप चाहे कुछ भी बोलो ना, कुछ भी करो, बट हम आपसे ना पॉजिटिविटी निकालते हैं, नेगेटिविटी तो हमारे अंदर आती ही नहीं। जो भी होता है ना, हम पॉजिटिव ही चीजें ले लेते हैं, नेगेटिव चीजें तो हम ढकेल देते हैं गड्ढे में। जहाँ पे गुड परिवार यार। बसते हैं वहाँ पे बर्तन तो खड़कते रहते हैं ना दोस्त। अच्छा, कहाँ से अच्छा अच्छा, आवाज तो सुना सुना आपके दिल से पुकार रहे हैं। अच्छा रोमिया जी 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 जी। अरे भाई, गुड यार, जी गुड भाई, गुड कैसे हो? यार, अरे वो ठीक है यार, मस्त मस्त मस्त। आप अरे ही हो? भाई, रवि भाई, जी हाँ जी, मैं ही हूँ। अच्छा, रवि भाई, जी जी, रानू बोलिए भाई, विक्रम जी। वो अच्छा सहेलियों के बारे में पूछ लो, वो कैसी है? अरे सबको हैरानी नहीं हुई, शेखर जी ने सबसे पहली बार मतलब ठीक पहचाना है कि रोमियो जी बात कर रहे हैं। दिल बेचारे को भी क्या क्या बना दिया, सबको अलग अलग बोलते थे, लेकिन पहली बार ऐसा नहीं, बोला है कि रोमियो है। लास्ट टाइम पहले जैसे हम लोग बहुत झगड़ा करते थे ना, तो रोमियो जी ऐसे थे कि वो ना ओके बोलते कि ठीक है, जो भी बोलना है तो वो जो भी बोलते हैं ना तो बोलने दो, ठीक है, हाँ? हमेशा पेशेंस रख के आपका खुद का काम करना है करके, है ना, वो जो एक इनपुट तो मिला ना बसंत जी, सीरियसली रमेश जी, थैंक यू सो मच, लव यू ब्रो। thank you so much, and thank you for coming back to this show, रमेश जी। हम्म? अच्छा, ये कहा ये डीपी लेके कहा मतलब आप शेखर जी टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक पे बोलते हैं, उसके बाद अच्छा डिस्कशन अच्छा, करिएगा। तो टॉम ठीक है आप अपने व्यूज़ बताइए टॉपिक के ऊपर, फिर रौनिक जी भी बताएंगे अपने व्यूज़। यही कि 2020 ने रिश्तों की पहचान करना सिखाई, और पहले अपनी खुशियों के खातिर जीते थे, बस ये सिखाया कि जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो जिसमें दूसरों के लिए भी जीना पड़ता है। बस यही सीखा मैंने, और भी ढेर सारा कुछ है बट बाकी सुन के बोलता हूँ। रौनिक जी आप बताइए अपने एक्सपीरियंसेस। जी, 2020 ने क्या सिखाया, देखो सबसे पहला मतलब आप बोले ना, नजरिया सिखा बदल दिया एकदम, मतलब देखने का, राइट, कि कौन अपना है और कौन पराया है, मतलब पता चल गई इस भीड़ में, ये पता चल गया एक्चुअल में कौन साथ देने वाला है। एक भीड़ थी, हम लोग डेली जाते थे निकलते थे घर से कि हाँ हाय हेलो करते थे, तो जब कहते ना कि संकट की घड़ी आई, तो उस संकट में पता चल गया कि उस भीड़ में कितने लोग अपने हैं, कौन कौन साथ दे सकते हैं। जैसे लॉकडाउन लगा तो कितने लोग साथ में थे, खड़े थे, मतलब डर तो था ही सबके अंदर अपना अपना एक कोरोना का, कि भाई फैमिली मेंबर भी, तो भी डर था, लेकिन फिर भी वहाँ पे कुछ लोग थे जिन्होंने साथ दिया कि नहीं डरना नहीं है, मतलब बढ़ना है कुछ। जैसे मैंने आपको कल ही बताया था, अपनी सोसाइटी का एग्जांपल दिया था, राइट, तो वहाँ पे एक्चुअली पता चल गया कि कितने उस भीड़ में कितने पोकर फेस थे, कि किसी की कौन सी क्या कंडीशन थी, क्या कंडीशन नहीं थी, कौन किस फेज से निकल रहा था। ठीक है, लॉकडाउन सबके लिए था, बट कुछ लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम्स थी, तो लोगों ने कुछ जो अपर लेवल पे लोग बैठे हुए थे या उसे
सोसाइटी में कह लो या फिर बाहर कह लो, कोई भी ऑफिसर वगैरह, तो मजबूरी समझ लो, तो वो चीज़ किसी को दिखाई नहीं दी एक्चुअल में, राइट। तो वो चीज़ बहुत लोगों ने नज़रअंदाज करी कि एक्चुअल में ये चीज़ हो सकती है, कि लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो वो जेन्युइनली कुछ लोगों को दिखी, कुछ लोगों को नहीं दिखी, तो वो एक्चुअल में फेस आ गए सामने, कि जो दिखता था वो है नहीं एक्चुअल में। और अपनों की थोड़ी कदर हो गई कि अपने अपने ही होते हैं, तो वो तो हमेशा ही रहेंगे, साथ तो वही देने वाले हैं हमारी, क्योंकि उंगली पकड़ के उन्होंने चलाना सिखाया हमें। दूसरा, हम उनसे दूर रहे तो उनके साथ फिर से जुड़ने का एक मौका मिला। तो घर में पड़े थे हम लोग, दिन भर सुबह निकल रहे हैं 8 बजे, फिर ऑफिस में 12 घंटे 16 घंटे काम कर रहे हैं, घर पे भी आ रहे हैं तो वही दिन भर ऑफिस की टेंशन, राइट। तो दिन भर यही चलता था। आईटी का तो खैर मैं क्या बोलूँ, ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में यही है, कोई भी फील्ड ले लो, टेंशन हर जगह। तो उस चीज़ से थोड़ा सा छुटकारा मिला लोगों को, और फैमिली को लोगों ने टाइम दिया, लोग करीब आए। जहाँ पहले लोगों को टाइम नहीं मिलता था बात करने का, घर पे, गांव में, कहीं पे भी, चाहे दूसरी कंट्री देख लो, जैसे मेरे साथ के बहुत से लड़के अभी यूरोप में है, तो वो भी कॉल करते हैं मेरे पास। पहले नहीं करते थे कभी, बहुत रेयरली महीने में या ऐसे। तो अभी क्या हो गया, अभी भी वो मतलब आप देखोगे तो हर तीसरे दिन कॉल कर लेते हैं, दूसरे दिन, क्योंकि उनके पास अभी समय है, कि उनको पता चल रहा है कि मतलब जब एक आदमी अकेला पड़ता है ना, तो उसे सिर्फ अपने ही याद आते हैं। तो इंसान क्या करता है, मोबाइल में अगर 500 की डिक्शनरी में अगर 500 नंबर है ना, तो आप सबको नंबर कॉल करना, तो आपको उसमें से गिने चुने ना सिर्फ 1% लोग ही मिलेंगे जो आपसे बात करेंगे। तो वो चीज़ थी, वो नज़रिया बदला लोगों का। दूसरा, एक बहुत अच्छी बात बोली हेल्थ की हमारे भाई ने। हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू था, लोगों को पता चला कि हेल्थ जिसकी अच्छी थी, इम्यूनिटी अच्छी थी, जो मतलब प्रॉपर अपना हेल्थ एक्सरसाइज कर रहा है, वार्म अप कर रहा है, या प्रॉपर हेल्दी फूड्स ले रहा है, तो उनके लिए बहुत अच्छा था। इम्यूनिटी सिस्टम हार्ड था, तो उनके लिए मतलब कहते हैं ना कि कोई नया वायरस है या कुछ भी है, एनीथिंग एल्स, तो उससे लड़ने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। हमारे बड़े बूढ़े भी पहले कहते थे कि हेल्थ इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, खेले कूदे, पढ़ो लिखो मत पर खेलो कूदो। तो पहले ये बोलते थे बड़े बूढ़े, भाई पढ़ लिख मत, कम से कम खेल कूद में ध्यान रख, कुश्ती कर ले, कबड्डी कर ले। तो एक्चुअल में यही है। मेरी अराउंड माई ग्रैंड मदर इज 90+। तो आप यकीन नहीं करोगे कि देन टू द हेल्थ इज द वेरी गुड, ओनली फॉर द शी हैज शी हैव ओनली अस्थमा, बट इज वेरी गुड कंडीशन। क्योंकि उस टाइम का जो खाना पीना था, जो काम धाम थे, उसकी वजह से उनका शरीर मजबूत है, क्योंकि दे आर ईटिंग प्रॉपर फूड, राइट। जैसे कहते हैं ना देसी खाना, उन लोगों ने वो खाया है ना, पंजाब का, हरियाणा से। तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है। हम लोग आज की डेट में जंक फूड खाने लग गए थे बाहर, तो सारी चीज़ें बंद हो गई बाहर की, तो लोगों को घर में एक इंटरेस्ट आया कुकिंग में भी, हेल्दी फूड्स में। आपने देखा होगा कि लोग स्टेटस लगाने लग गए, इंस्टाग्राम पे आने लग गए, तो लोग फैमिली को टाइम देने लग गए, अपने पार्टनर को टाइम देने लग गए, और एक बाउंडेशन अच्छी बन गई फैमिली में, चिल्ड्रंस के साथ भी, अपने स्पाउस के साथ भी। आप देखोगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं रिलेशन हमारे मेंटेन में बहुत ज़्यादा। तो एक बहुत अच्छी चीज़ थी ये 2020 की। एक रिस्क था यहाँ पे, वो तो था ही, सबको मालूम है कोरोना का, लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मेरे को कि रिलेशंस हमारे मतलब बहुत ज़्यादा मेंटेन हुए। हम लोगों ने बहुत उनको स्ट्रॉन्ग किया। जिनकी थोड़ी बहुत कड़वाहट थी, मैंने देखा कुछ फ्रेंड्स मेरे थे जिनके मतलब प्रॉब्लम्स थी, कुछ भी थी, तो देखो इस कोरोना ने उन चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा सॉल्व किया है। और तीसरा पॉइंट ये कि हम लोगों को ना, एक कहते हैं ना सेविंग सेविंग करना सिखाया, कि हम लोग मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट कैसे ले सकते हैं। कि नहीं नहीं नहीं, जॉब नहीं रहेगी। एक जैसी इकोनॉमी डाउन हुई या सारी चीज़ लॉकडाउन हो गई, तो सबके मन में डर हो गया कि यार मेरी नौकरी जा सकती है। आई एम ऑल्सो, कि मेरे को डर लग गया यार मेरी नौकरी जा सकती है। आई एम आईटी में कुछ नहीं पता है, रात की रात मेल भी आ गया तो कोई नहीं पता कि प्रोजेक्ट बंद, तो फायर सीधा। मैंने कहा यार नौकरी जाएगी तो कैसे करना है। तो वहाँ पे हम लोगों ने सेविंग्स करी, खर्चे कम करे, और सारी चीज़ें घर पे करने लग गए। मतलब कि जैसे कहते हैं ना
कि वेस्टेज ऑफ मनी हो रही है, वीकेंड्स बन रहे हैं सिटीज़ में, तो वो चीज़ ख़त्म हो गई। वीकेंड्स पे जा रहे हैं, पार्टी हो रही है, इधर हो रही है, घूम रहे हैं फिर, तो वो चीज़ों को समझ आई लोगों की, यार हम लोग 6 महीने घर पे रहे तो कितनी सेविंग्स हुई हमारी, हमने कितने आउटिंग कम करे, नहीं गए हम तो हमने इतनी सेविंग करी है, हमने फैमिली को प्रॉपर टाइम दिया, नहीं तो हम तो बाहर ही घूम रहे थे, टाइम दे ही नहीं रहे थे। क्या कर रहे थे हम लोग, भाग दौड़ बस खाली। तो सबसे मेरा पहला पॉइंट यही था, रिलेशन से, दूसरा सेविंग्स से, और लोगों ने एक दूसरे की रेस्पेक्ट सीखी। और एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा, हाँ, एक सीखने को मिला कि हम लोग पहले सोचते थे कि घर से काम करना बहुत अच्छा है, गुड है, जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे मैं और शेखर जी, तो स्टार्टिंग में अच्छा लगा 10 दिन 15 दिन महीने भर तक कि हाँ अच्छा है, लेकिन अभी फ्रस्ट्रेशन होने लगी है कि यार कभी ऑफिस खुलेंगे हमारे और हम ऑफिस जाके सिर्फ वही 10 to 6 वाली जॉब करें और टाइम पे घर पे आए, अभी ऐसा लगता है। यस, हाँ शेखर जी, हेलो। पोकर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे टॉपिक के ऊपर? सही बोले रोनिक जी, मस्त। आप कंक्लूजन निकालते हैं सभी टॉपिक के ऊपर? अरे इतना जल्दी है समीर जी? अरे शेखर जी, उसके बाद आप सभी अपने गप्पे मार लीजिएगा ना। नहीं समीर जी, अभी नहीं, अभी तो चलने दो, 2 राउंड तो होने दो टेबल पे, अभी तो 1 राउंड भी नहीं हुआ पूरा। हाँ जी, अभी आधा घंटा हो चुका है, बाकी देख लीजिए, अगर आप कहना चाहते हैं तो आप कहिए। हाँ वही कह रहा हूँ, 1 भाई- राउंड आने दो, फिर उसके बाद कुछ भाई हम निकलेगा लोग तो फिर 4 खेलेंगे। राउंड का गेम खेलते हैं। नहीं वो मैक्सिमम है, हम लोग कह रहे हैं कि मिनिमम 2 राउंड होने चाहिए, कि कुछ पॉइंट्स हर तरफ से निकले तो हम लोग उसमें कुछ डिबेट भी करें प्रॉपर तरीके से, कुछ अच्छे पॉइंट्स भी आए। चलिए शेखर जी, थोड़े बहुत बम के गोले छोड़िए। पक्ष को सुनना सबके- चाहिए। नहीं ऐसे है ना कि सबके सब 2-3 शो बना के ना, इधर से इधर उधर से इधर कर रहे हैं, शायद वही होता है। ठीक है, मस्त है। नहीं ठीक है, कभी क्या होता है समीर जी। शेखर जी ना, कुछ चीजें माइंड में रहती हैं तो निकल जाती हैं, कभी कभी क्या होता है कुछ चीजें स्किप हो जाती हैं, आप बोलना चाहोगे लेकिन वो आपको वर्ड ही नहीं मिलता है कुछ उसके लिए प्रॉपरली उस टाइम पे, तो क्या होता है नहीं, जब रोनित दूसरा भाई, राउंड ऐसा- आता है तो उस टाइम पे आपको मिल जाता है प्रॉपर। नहीं ऐसा होता है ना कि ऑलरेडी मान लीजिए समीर जी का 3-4 शो तो चल रहा है, ठीक है, तो इन बिटवीन वो आए शो करने के लिए, तो विक्रम जी का ऑलमोस्ट 3-4 तो चलता रहा है शो, तो चलेगा, ठीक है, बैक टू बैक। और दिल बेचारा जी भी का चलेगा, ठीक है, और कुबेर जी का मुगली जी का भी बैक टू बैक चलता रहता है, तो टाइम एडजस्ट नहीं होता है ना, उसके हिसाब से बोल रहे कि चलो कंक्लूजन लेके ना निकल रहे हैं, लेकिन निकलेंगे हम लोग सब। शेखर जी, हाँ बोले कि सिर्फ 2 दिन चलेगा मेरा तो, सैटरडे संडे, बाकी टाइम फ्री चलाना ही याद आज मैं अभी गया था, ठीक है। शेखर आपको जी शुरू में- टॉपिक पे हाँ? आते हैं, विक्रम जी टॉपिक पे आते हैं। आज कहा है सैटरडे, आज शेखर विक्रम जी, भाई थोड़ा सा कहा है 20-20 की सैटरडे बात आज। करनी 2 बजे के बाद बात करेंगे। अच्छा, अरे पर टॉपिक विक्रम भाई, विक्रम जी, टॉम जी, आपने ये बात तो कही नहीं कि 2020 में आप एमपीएल में आए, 1 के इकट्ठे किए, ना। शो बनाया। मैं तो वो कहना चाहता था ना, 2020 एक तरह से ना हमारी ना दिखने वाली फैमिली बन गई यहाँ पे, जिसको हम चाह के भी नहीं छोड़ पा रहे। और हम सभी डिस्कशन करने लगे शो पे मिल करके। बिल्कुल, लड़ाई भी की इसमें हमने, हाँ, बस इतना फर्क रह गया कि शेखर जी ने मेरी डांट नहीं पकड़ी, मैंने शेखर जी की डांट नहीं पकड़ी। लेकिन सारे अरे यार, टेंशन मैं सुनिए, ज्यादा ही झगड़ा किया यार, मैं नहीं यार, ज्यादा झगड़ा नहीं। किया हूँ, ठीक है। नहीं सर जी, ये तो कहने की बात है, अगर आप झगड़ोगे नहीं तो प्यार कैसे बढ़ेगा आपका हमारा। नहीं, लेकिन पेशेंस भी तो बड़े हैं शेखर जी, सबके। अपने पॉइंट्स रखो ना एक बार, थोड़े से कुछ पॉइंट्स। देखिए रौनिक, जब स्टार्टिंग हुई थी तो स्टार्टिंग हुई थी हमारे शो की, शेखर जी जैसे मजाक भी उड़ाते थे, उनको रेड म्यूट लगता था। सबसे पहले तो किक लगी थी कई दिनों किक लगी, फिर रेड म्यूट लगा, पर शेखर जी कॉन्टिन्यूली आते रहे, और शेखर जी की बातों के कारण बहुत सारे चले गए हमारे शो से। एंड मुझे ये लगता था कि
मैं किसी को क्यों कहूँ अपने शो से जाने के लिए, जब कोई आ रहा है और शो सबका है, जब तक कोई अब्यूजिंग नहीं करता तब तक मैं किक नहीं करती। शेखर जी कंटिन्यूली आ रहे थे और एक रिगार्ड उनके प्रति बढ़ता गया कि नहीं, उनको नहीं बोलना कुछ नहीं, कि आई हैव टू चेंज माई सेल्फ। तो देखिए आज शेखर जी सबको बोलने का मौका भी देते हैं, नहीं तो एक टाइम में तो शेखर जी किसी को बोलने ही नहीं देते थे। नहीं, शेखर जी की एक बात थी, इसीलिए ना समीर जी, इसलिए तो मेरा जो डीपी है ना ये ब्लैक है, ठीक है। मैं वो बता, शेखर जी जो बोलते थे वो ये बोलते थे कि हम इस बात पे बहस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इससे कुछ निकल रहा है हमें, उससे होगा क्या? हाँ, वो प्रैक्टिकल बातें बोलते थे ना शेखर कुछ जी। नहीं होता, हम अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं यहाँ करके, नहीं, होगा क्या इससे? उनका कहना ये होता है हर उसमें शो में। वो प्रैक्टिकल बात करते थे ना, और लोग स्टोरीज सुनाते थे। एक्चुअली मोगली जी ऐसा होता है ना कि प्रैक्टिकली हम नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से ना मैं थोड़ा सा सोचेंगे ना, तो हमने ये कहा था कि हम अपने व्यू दे रहे हैं यहाँ पे, भले प्रैक्टिकली ना हो, लेकिन हम अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं बात करके यहाँ पे। सही है। तो आप बोलते थे यार क्या हो रहा है उससे, हम बातें कर रहे हैं उससे कुछ हो नहीं रहा। कुबेर भाई क्या हुआ कि शेखर जी के कारण कुछ लोग गए और कुछ लोग आ भी गए। मैं शेखर जी के कारण ही आया हूँ, नहीं तो मैं नहीं आता शो में कभी। अरे सही है दिल बेचारा जी। पर शेखर जी ने तो आपको भी काफी बोला है दिल बेचारा जी, बट आप फिर भी मतलब आपने रखा कि नहीं। शेखर जी से शायद मेरी कल ही बात हुई है ना सामित। शेखर जी का कहना ये था कि हम मेरी कल ही बात हुई है, शायद मैंने आज ही बोला है शेखर जी आप नहीं रहोगे तो हम भी जा रहे हैं, गुड नाइट है। आप लोगों ने तो अरे शो यार, का टाइम बताया, हमने रात मैं क्या कर रहा हूँ, शेखर जी का शुरू में क्या था, शेखर जी कहते थे कि हम खाली बातें करते हैं, उसको मैनुअली हम उसको क्या करनी, प्रैक्टिकली क्यों नहीं करते चीज को। हमने कहा हम खाते अभी जो डिस्कशन निकल के आ रही है ना वो प्रैक्टिकली आ रही है, हम लोग एक्सपीरियंस सही बता रहे है। हैं हम लोग। इसलिए नहीं रोनिक भाई, मैं क्या पूछता था ना, वो खाली लोग ज्ञान दे देते, ठीक है। तो मैं यार ये ज्ञान से कुछ नहीं होता है, इम्प्लीमेंट करोगी कि नहीं करोगे करिए, ठीक है। तो हम लोग का टेक्निकल एस्पेक्ट में तो ना कि इम्प्लीमेंट नहीं होगा ना, तो ये तो प्रोजेक्ट प्लान तो ठीक है यार, ठीक है। प्रोजेक्ट प्लान तो वही बोलता था कि हमारे पास कोई ऐसी विशेष अथॉरिटी नहीं है कि हम समाज को बदल दिया चेंज कर दें, लेकिन हम मतलब शेखर जी डॉक्टर को दवाई पेशेंट को दवाई देने से पहले खुद दवाई खा लीजिए। अरे नहीं, हमारे पास तो नहीं स्वामी जी, हमारे पास दवाई देने की भी अथॉरिटी नहीं है, हमारे को कुछ नहीं है, बस हम खाली बातें कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन सुकून मिलता है। तो वो यही कहते थे कि तुम बातें कर रहे हो, कुछ हो तो रहा नहीं समाज में, समाज कहाँ से बदल देंगे हम? हम अपने आप को बदल लें, वही बड़ी बात है। कुबेर जी, हाँ जी, ये जो अपना शो है ना एक लैब है, पता क्या, जो कोई नई दवाई बढ़ती है ना तो हर 1,000 रुपए पे टेस्ट होती है। सही बात है। तो हम कह रहे कोई समाज बदले न बदले, सोसाइटी बदले, हम अपने आप को तो बदल लें। दवाई तो यहीं से निकलेगी ना, दवाई तो यहीं से निकलेगी ना प्रॉपर हो गए। पर कुबेर जी इतना कम है कि आज सबको बोलने का टाइम मिल रहा है, लेकिन शेखर जी तो किसी को बोलने ही नहीं देते थे पहले। हाँ, अरे उन्हें नाराजगी थी बात की थी, हम खाली बातें शेखर जी कोई बोलने वाले थे, शेखर ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं, न्यूज रखने वाले थे ना। नहीं रोनिक भाई ऐसा हम बातें कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, उनका कहने का मतलब ये था। प्रैक्टिकल ये था, कल यू नो हवा में सब बातें करने स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे बोलता था कि यार हाँ, तो इसके हिसाब से ना थोड़ा सा झगड़ा भी। डॉगी कहाँ चला गया? डॉगी है अभी अंधेरे में छिप गया भाई, वो ब्लैक डीपी में छिप गया है डॉगी। अभी तो अरे दिल बेचारा जी, भाई नहीं अभी नया डीपी लगाऊंगा, अभी क्या है ना, अभी नया डीपी लगाऊंगा, ठीक है। पता शेखर जी बताएंगे नहीं, डॉगी अपने लोअर के साथ भाग गया। अरे पप्पी अभी 6 महीने का पप्पी है। तो पप्पी को प्यार नहीं हो सकता शेखर जी, पप्पी को प्यार नहीं हो सकता। अरे वो 6 महीने का पप्पी वो क्या लव करेगा? अरे दिल बेचारा जी, कल हमारे शो में कोई आई थी नीचे और वो शेखर जी को नेगेटिव बोल रही थी कि मुझे शेखर जी पसंद नहीं है, व्यूज दे रही थी अपने। सही है, अच्छा है ना। पता है समीक जी, पता है एनिमी भी चाहिए इनफैक्ट, है ना।
हाँ जी शेखर जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, अगर हिंदी में नहीं होता ना तो हम लोग कहाँ क्या करें, शेखर जी आपको याद है, अच्छा है ना जैसे सुनिए, जब आप बोलते थे ना, कई बार शो में मैं और आप बैठे रह जाते थे, बाकी सबको आप भगा देते थे। और फिर मैं बोलती थी चलो शेखर और जी अब हमेशा बोलिए मुझे टॉपिक पे। ऑलमोस्ट जैसे ही आप बोलते थे ना कि अच्छा शेखर जी आप बोलिए करके इमीडिएटली मैं स्टार्ट करता था, विद इन ए मिनट आपको रेड म्यूट मिलता था मुझे। अरे आपने वो नहीं, वो ध्यान आपको, जब आप बोलते थे सबको डांट देते थे और सारे भाग जाते थे शो से, और फिर मैं बोलती थी हाँ शेखर जी वो अब भी आप ही बोलिए। वो हाँ सही है सही है। वो भी इन बिटवीन में जो भी वो बोलते था तो इन बिटवीन में स्टार्ट करके कुछ बोलता था। हाँ जी हाँ जी। अच्छा था मस्त। पर देखिए शेखर जी, आज सारे आपके पीछे भाग रहे हैं, पहले सारे आपसे दूर भागते थे, आज देख लीजिए हमारे शो शेखर में भाई सभी कह रहे हैं शेखर जी गए तो हम भी बात नहीं करेंगे। अरे रे ओ सो स्वीट ऑफ यू गाइस यार, थैंक यू थैंक यू। सारे कितना पसंद करते हैं आपको, देख लीजिए। शेखर भाई भाई रोमी भाई रोमी भाई, पहला जो राधा कृष्णा का अच्छा था डीपी। जी जी, वो ये चेंज नहीं किया है, ये दूसरी आईडी है। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा ये अच्छा ये आपका जो और एक है कौन है ये बेवा हाँ? हाँ आदित्य, आदित्य का भी याद है शेखर जी को। कमाल है शेखर जी, इतने सारे लोगों में आपको आदित्य और रोमियो ही याद है। नहीं, सबसे नहीं समझी starting मैं सबको मैं जानता हूँ समझी, सबको मैं आई मीन आई रिमेम्बर्ड एवरीवन आई मीन इट्स जस्ट लाइक एक फैमिली इनफैक्ट समझी, ट्रस्ट मी। अच्छा साहिल, मैं पूछना चाहूँगी कि शेखर जी में कितने चेंजेस लग रहे हैं आपको, जैसे पहले शो चलता था और अब शो में क्या फ़र्क है? बहुत चेंजेस, आप सबकी बातें शेखर सुनते जी हैं, कितने कूल लग रहे हैं पहले से। बिल्कुल अरे बिल्कुल। फैमिली है ना तो फैमिली में झगड़ा नहीं होता ना। एक तो एक्चुअली जब स्टार्टिंग में ये बोलते थे ना, तब इनके लिए रातें मैंने भी बहुत गुजारी है, इनके साथ में इनका गम सुनने के लिए और इनके गम मिटाने के लिए कोशिश भी बहुत करी है हमेशा। हाँ कि सही एटलीस्ट बंदा बोल रहा है तो उसको सुन लो, उसके बाद में कुछ तर्क नहीं एक मिनट, ये दिल बेचारा जी बार बार पेस्ट मतलब लिख रहे हैं, खेलोगे कूदोगे बनोगे, खेलोगे कूदोगे होगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब। तो ऐसे करेंगे कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे बलवान, ठीक है ना? तो वो खराब नहीं होता पढ़ने लिखने से कोई। हाँ आप उसको कन्वर्ट कर दें कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे बलवान। बिल्कुल सही कह रहे हैं कुबेर जी। मैम पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे ज्ञानवान। बोले पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, मैं खराब नहीं होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे ज्ञानवान। हाँ ज्ञानवान ज्ञानवान कर लो, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे बलवान, इस तरह कर सकते हैं हम। तो भाई लोग कैसा है, मतलब 31 एक दिन बाकी है बस, ठीक है? तो समीक जी क्या है प्लान है? विक्रम भाई, टॉम भाई, शेखर भाई, दिल पे चलो जी। आप 31st को आप इनवाइट हो, ठीक है? ठीक है भाई, हम आएंगे। आप जरूर आइएगा। मैंने एक्चुअल में क्या है, 4 ब्लैक डॉग ला के रखा हूँ। ब्लैक डॉग का चाहिए वर्चुअल? हाँ क्या यार भाई हमको तो वही चलेगी, खाली मैकडॉल भी चलेगी। ब्लैक डॉग बहुत महंगी दारू है यार वर्चुअल कैसे पियेंगे यार? ठीक है चलो फिर वोडका भी मंगा ही लेना। अच्छा ठीक है, अच्छा वो अच्छा जैसे ही मंगाते हो ना वर्चुअल, ठीक है, आप जॉली वॉकर भी मंगाओ यार, मेरा फेवरेट है।
शेखर भाई आप आओ तो सही यार, सब कुछ व्यवस्था हो जाएगी। डीजे कर वर्चुअल देंगे, है ना, डीजे वर्चुअल है करेंगे भाई। तो नहीं नहीं, आप अपना ये दिखा के ना तो इमिडिएटली हम लोग ऐसे ही समझ जाएंगे कि ठीक है ये जन्म अरे जन्म होकर है तो। हाँ? ऐसे तो मजा नहीं आने वाला भाई, फैमिली पूरी होनी चाहिए साथ साथ में। ये क्या नाम है कि अ, पता मेरा जो है ना, हरिद्वार हर की पौड़ी पे आना है। अरे यार बहुत बहुत इजी है, मतलब जैसे एक बस या फिर एक ट्रेन या फिर एक फ्लाइट में लेके ना इमिडिएटली आ जाते हैं। नहीं नहीं शेखर भाई, हरिद्वार पता है ड्राई एरिया है। पता है यार, पता है पता है पता है पता है पता है। मैं उत्तराखंड गया था यार। उत्तराखंड में ना नक्सलेट के बाजू में मैं गया था, इनफैक्ट ऑफिशियल वक्त में। शेखर जी तभी तो इनवाइट कर रहे हो आपको पार्टी के लिए। जब मुझे ट्रैवल करना पड़ता है, अरे सब चीजों का इंतजाम किस तरह करना पड़ता है। वो ड्राई एरिया है हरिद्वार ना, आपको मटन चिकन हाँ, कुछ नहीं मिलता, चोरी छुपे मिलता है पता है वहाँ। पता है। कुबेर जी सब ड्राइवर कुछ पड़ता है। रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं। समीर जी बर्फ देखने नहीं गए थे? शो चला है हमारे तो अपने घर में बर्फ पड़ी थी लेंटर पे, बच्चों ने बहुत गोले खेले। नहीं नहीं, सच्ची? हाँ जी हाँ जी, बच्चे खेल रहे थे और मैंने फॉलो का शो चलाया हुआ था। सही है। मेरा भी 31 का प्लान है, मैक्लोडगंज धर्मशाला जाऊंगा, सिस्टर ओके। बोल रही घूमने जाना है, अरे चल पड़ेगी कोई। तो अब सही यार, ऐसा मस्त है करते हैं मस्त है। कि 1 आवर होने वाला है, 10 मिनट्स है, तो कंक्लूजन निकालते हैं टॉपिक के ऊपर। ठीक है समझ जी। हाँ जी बोलिए विक्रम जी। मैं भूल गया क्या बोलना था। चलिए पहले दिल बेचारा जी से सुनते हैं। दिल बेचारा जी कुछ कहिए। ये क्या नाम है कि 8 नंबर है नहीं ना, इनकी जगह आप हर्ट को एक बार लीजिए, हर्टलेस। इनसे बात करते हैं ना, हर्टलेस क्यों लिख रखा है यार, ये तो बहुत। समीक जी ठीक है दिल बेचारा जी, मैं नहीं, लेती पता हूँ क्या? उन्हें, पर आप क्या? अपना कंक्लूजन स्टार्ट मैं करिए। ऑलरेडी फॉलो किया हूँ यार, हार्टलेस क्वीन करके ऑलरेडी फॉलो किया हूँ यार। ओ शी विल टॉक check करके अबाउट ना। फॉलो। दिल बेचारा जी उनको ऊपर दीदी लेती हूँ, पहले कंक्लूजन निकाल लेते हैं हम लोग। दीदी पता है, जब कई बार हाथ टूट लेता है ना तो बंदा हार्टलेस ही हो जाता है। भाई, विक्रम भाई, ये क्या नाम है, आप देखना ना, हर्टलेस मूवी जो है ना वो बहुत अच्छी हाँ। मूवी है, मतलब कि ज्यादा लोग देखे नहीं होंगे हर्टलेस मूवी। मैंने भी बहुत नहीं अच्छी देखी। मूवी, बहुत देखूंगा अच्छी अब मूवी जाके, है। अब यूट्यूब पे देखूंगा मैं एक बार जरूर। और जो आप कह रहे थे ना आ हार्टलेस गई। लिखा है, तो कारण वही होता है। पता है पता है पता है दिल बेचारे जी, ये जो मूवी देख के ना सब लोग हार्ट फेल होके हाँ, चल गए ऐसा नहीं शायद। होगा भाई, इसी ऐसा नहीं होगा। एक्चुअल में उसमें रियलिटी दिखाया गया है। कौन सा एक बार वाला आप है देखना। मतलब? नहीं नहीं, कौन सा Heartless। मतलब हमारा इंडियन हिंदू का या हिंदी मूवी या फिर कौन सा? हाँ हाँ, हिंदी मूवी। ऐसा है क्या? अच्छा, ओ ओके ओके, चलिए दिल बेचारा जी देखता हूँ मैं। कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन ये है कि 2020 हमारे लिए बहुत बढ़िया गुजरा। हम सबको नया दोस्त, नई चीज सीखने के लिए मिला। और पहले भी मैं बता चुका हूँ कि अपने हेल्थ पे विशेष ध्यान आप लोग दें। और 2020 ने यही सिखाया है कि जो जो अच्छा है वो अच्छा है। जो अपने हेल्थ को लेके पहले से ही सही मतलब कि काम कर रखा है, वो इस पृथ्वी पे अच्छी तरीके से जिंदगी जिएगा और वही जिंदगी का सबसे अच्छा अनुभव करेगा। और वही व्यक्ति जो है वो सक्सेस होगा। यही है 2020। बस यही गम है कि 2020 ने हमें कुछ अलग महसूस कराया, जो हम अभी तक महसूस नहीं कर पाए थे। हमें घर पे रहने के लिए मजबूर किया 2020। कोई नहीं, उससे भी हमने सहन किया। कुछ अच्छी चीजें और कुछ बुरी चीजें, हर चाहे हम कोई भी चीज लेते हैं, चाहे पानी हम पीते हैं, वो भी हमें कुछ गलत मतलब कि कुछ इफेक्ट करता है और कुछ फायदा करता है। तो मतलब मीन्स मिला के रहता है।
कि कोई भी चीज हम करें उसमें जो भी होगा कुछ नुकसान कुछ फायदा होना जरूर होता ही है। तो 2020 में ऐसा ही हुआ। हम चाहेंगे 2021 इससे और अच्छा हो और सबके लिए अच्छा हो। चलिए कुबेर जी आप बताइए। चलो कंक्लूजन तो क्या है, बस ये है कि 2020 ने बहुत कुछ सिखाया सिखाया बोले तो कुदरत ने हमें बताया कि तुम कितना भी अपने हिसाब से जिंदगी को या इस दुनिया को चलाने की कोशिश करो, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दूंगी। तो उसने यही कहा करा और वाकई में उसने हमें बांध के रख दिया। उसने एक स्पेस दिया। जो मतलब जितने मूक प्राणी थे बोले तो चिड़िया हो गए या जानवर हो गए वो तक सड़कों पे आ गए थे। क्योंकि होता क्या है, हम लोग अपने घर से बाहर निकले तो ह्यूमन स्मेल थी वो गायब हो गई। और जितने भी जानवर वगैरह होते हैं ना तो वो स्मेल के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। वो रास्ता हमारी तरह गिनते सोचते समझते नहीं है, किलोमीटर नापते, वो सिर्फ स्मेल के अकॉर्डिंग चलते हैं वो लोग। वो मतलब जितने भी प्राणी होते हैं तो उनको कुछ टाइम दिया कुदरत ने दूर दूर तक घूमने का, क्योंकि हम लोगों ने उनके बहुत चीजें घेर ली थी। तो तो मैं यही बोलूँगा, मेरा कंक्लूजन यही है कि भाई हम कितना भी कुछ चाहें, कितनी भी प्लानिंग करने कर ले अपनी जिनके अकॉर्डिंग, वो प्लानिंग ये नहीं कि हर बार सक्सेस हो। तो होता वही है जो नेचर के हाथ में है, वही होता है। तो यही है और क्या। मैं तो यही सोचा भाई हम कितनी प्लानिंग कर ले, मैंने सोचा था ये करूँगा वो करूँगा लेकिन सब कुछ धराशायी हो गया। देखते हैं, प्लानिंग तो नहीं लेकिन एक होप रखूंगा कि 2021 में जो है जो चीज छूट गई उनको पूरा करूं। और बाकी इसने तो बहुत कुछ दिया है, T20 सिखाया तो बहुत कुछ है मेरे को, तो बहुत कुछ सिखाया है। और एक सबसे एक छोटी सी बात है, 10% इसको भी देता हूँ कि MPL में मेरा आना हुआ। टॉम जी आप अपने व्यूज़ बताइए। जी 2020 ने फ्रीडम की वैल्यू करना सिखाई सबसे पहली बात तो। और दूसरी चीज रिश्तों की पहचान करना और दूसरों की खुशी के लिए जीना, ये सिखाया। और बाकी बहुत कुछ दिया भी 2020 ने, अच्छे दोस्त, बस इतना ही, यही है मेरे अकॉर्डिंग। विक्रम जी आप कहिए। मैम 2020 ने एक चीज दी है बहुत खास। इसमें जो टूटते हुए रिश्ते थे ना उसमें संजीवनी का काम किया है। क्योंकि उस टाइम ऐसा हाल हो गया था लोगों को, वो अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे और उनके साथ रहना पड़ रहा था उनको, जिनको वो लाइक ही नहीं करते थे कभी भी। उनमें उसको अच्छाई महसूस हुई, इसी के कारण जबरदस्ती उनको उनके साथ रहना पड़ा। दूसरा, सोर्सेज के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया कि हम किस तरह से अपने सोर्सेज बढ़ा सकते हैं और कैसे हमें वेस्टेज चीज को यूज कर सकते हैं। अपने आप हर चीज बना सकते हैं और खा सकते हैं, अपने आप में पूर्ण हो सकते हैं। ये 2020 ने बताया हमको कि हमको किसी और की जरूरत नहीं है, हम अपने में पूर्ण है एक किस्म से। हाँ जी शेखर जी आप अपने व्यूज़ बताइए अब। समीक जी, जस्ट फॉर अ चेंज आप अपना व्यूज देंगे ना, तो उसके बाद मैं बोलूँगा। देखिए 2020 में तो सबसे पहली बात कि मेरी फैमिली में ये कह दिया गया कि तब तक कोई काम नहीं करना जब तक कोई वैक्सीन नहीं बनेगी। तो टोटली पूरा टाइम फैमिली में स्पेंड किया है। हमेशा जैसे अपने काम में बिज़ी रहते थे तो इतना टाइम नहीं मिल पाता था, वही होता था कि शाम के टाइम साथ में होते थे। अब 2020 में ये था कि पूरा टाइम बच्चों के साथ व्यतीत किया है। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा है। फैमिली के साथ रहना एक बहुत बड़ी बात होती है। अपने बच्चों को सामने देखना, सबको सामने देखना, तो मेरे ख्याल से ऐसा समय कभी हमें मिल ही नहीं सकता था। बाकी अगर हम एक नेगेटिव पॉइंट में देखते हैं तो
वो सब देख के जैसे हमने टीवी में देखा है, न्यूज़ में देखा है कि कैसे जा रहे थे सभी, मतलब लॉकडाउन के कारण अपने गांव जा रहे थे, जो भी बाहर जॉब करते थे। तो वो सब देख करके और जो डेथ्स हुई है देख करके एक दुख भी होता है कि कितना सफ़र किया है सब ने। बट अगर हम अपना देखते हैं तो अपना तो हम बच्चों के साथ, फैमिली के साथ रह करके हमने एंजॉय किया है। एमपीएल में आए हैं, डिबेट शो हमने ये रखा, सभी डिस्कशन कर रहे हैं, हम कितनी चीज़ें सीख रहे हैं। तो इसी कारण पॉसिबल हो पाया, बिकॉज़ लॉकडाउन के कारण ही एक तरह से। अभी वैक्सीन नहीं बनी है, तो जहाँ हमारे मतलब कि बड़े बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने कहा कि तब तक कुछ करना ही नहीं है जब तक वैक्सीन नहीं बनेगी। तो मेरे लिए तो इंजॉयबल रहा है। और मुझे एक चीज़ लगती है कि जैसी परिस्थितियाँ हैं उसी के अनुसार हमें अपने आप को ढालना चाहिए और हर सिचुएशन में हमें खुश रहना चाहिए। बाकी आप सभी बताइए। मैम नए रिश्ते दिए इसने 2020 ने। हाँ जी। किसको किसको पता था एमपीएल पे आके हम यहाँ पे बैठेंगे, बात करेंगे। अगर नहीं होता ये कहाँ बैठते हम, अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। हाँ क्या जी। मिल पाते हैं ऐसे? बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी, बिल्कुल सही है। आप कहाँ से हो, मैं कहाँ से हूँ, तुम भाई कहाँ से है, दिल भाई कहाँ से, कुबेर भाई कहाँ से, हम सोच भी नहीं सकते। इस प्लेटफॉर्म पे हम आके मिले हुए हैं। देखिए नीचे हार्टलेस क्वीन ने भी लिखा है कि 2020 ने हमारे अपने को करीब लाए और अपनों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका दिया, है ना, कि अपनों के साथ टाइम स्पेंड किया सबने। बल्कि मेरे तो बच्चे अपनी नानी के घर भी नहीं गए टोटली पूरी तरह से फैमिली में। और एक और चीज है ना मैम, हाँ जी। 2020 ने एक नई फैमिली दी है लोगों को। अरे सुनिए, बच्चों ने कुकिंग भी की, बच्चों ने कुकिंग भी की घर में ना मैम, कोई बंदे ऐसे हैं जो बाहर विदेश में भी रह रहे हैं, जैसे हम बैठ रहे हैं ना यहाँ पर, हाँ जी। उनको अपने में हमें उनकी फैमिली नजर आती है जो यहाँ पर बैठ के बात करते हैं। हाँ जी। वो दूर होते हुए अपनी फैमिली को यहाँ फील करते हैं। हाँ जी। नहीं, ये दिया है 2020 को, 20 ने हमको। बच्चों को बहुत ज्यादा करीब से देखा कि वो करते क्या, और उनके मतलब देख नहीं पाता था यार मैं उनको करते क्या। बिल्कुल भाई। हाँ जी, पूरी ये तरह से golden बच्चे time है साथ आपका। में रह रहे हैं, खेल रहे हैं बच्चे। देखिए हम तो टेरिस पे पूरा खेलते थे। अरे एक गंदा गेम बना शुरू कर दिया मेरे बच्चों ने, आपको हंसी भी आएगी। मैं लेट रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो हाथ गीले करके आएंगे, ठंडे हाथ लगा देंगे यार। वो गुस्सा आता है। कुबेर जी, ये तो आप भी करते होंगे बचपन में। पता क्या हम क्या करते थे, जैसे बड़े भाई थे ना हमारे, सबसे बड़े नहीं बीच वाले, हम जैसे गर्मियों में होते थे ना तो बर्फ लेके रखते थे और पता नहीं लग रहा था हमारे हाथ में बर्फ है, तो बनियान नीचे दाब लेते हो पैंट में अंदर, ठीक है। हम थोड़ा हटा के, एक बंदा बात करता रहा आगे से ऐसे वैसे, और थोड़ा बुलसट हटा के उसके पीछे से बर्फ छोड़ देते थे, वो सीधी नीचे जाती थी जगह पे। गर्मियों में तो मजा आता है। इतनी ठंडी हो रही है और हाथ गीले करने लगे वो मेरे। और एक था ना कुबेर जी, और एक था विक्रम भाई। हाँ जी। एक इम्पोर्टेंट मीटिंग था, ठीक है ना। एक बीएफएसआई का एक बैंकिंग का मीटिंग चल रहा है, ठीक है। मेरा बेटा क्या किया, ठीक है, आया आके बोला कि पापा एक व्हाइट बोर्ड में मैं कुछ डाला था, ठीक है, ये टॉपिक्स बुलेट पॉइंट्स का, ठीक है। उसे बोला कि पापा विच वन इज थर्ड करके, तो मैं इधर लिफ्ट किया तो आके ना लैपटॉप ऑफ किया, है ना। जूम मीटिंग में चल रहा है, सब है, सीईओ है, सीटीओ, ठीक है, जीएम है, सीजीएम हो, सब है मीटिंग में। आके लैपटॉप में ऑफ किया, ऑफ करके बोके दैट्स इट, एंजॉय करके वो चला गया, मतलब दौड़ा।
अभी उसको मैं उधर उधर जाके उससे बात करूं या फिर उसको डांटो या फिर मारो या फिर इधर जाके मैं मीटिंग कंटिन्यू करो, बट अच्छा है। वही होता है यार, मतलब ये जो कनेक्शन जो होता है ना, एक एक हिसाब से ना, कोरोना के हिसाब से बहुत कनेक्टेड हो यार, हम बहुत कनेक्टेड, आई मीन मतलब फैमिली बहुत कनेक्टेड हुआ है। अरे दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर कोई नहीं होता ना तो ऐसे ही चलता रहता है हम लोगों का, मतलब हम जो मतलब उठो 6:30 6 o'clock उठो ना, फ्रेश अप करो, जाओ ऑफिस, इधर तक नहीं। अरे एक बात शेखर और जी, बताऊं, एक मिनट समीर, मैं आपको एक बात और बताऊं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग अपनी वर्किंग में रहते हैं, जो रिटायर्ड बुजुर्ग हैं तो उनको बड़ी आफत आ गई, उनको घर से बाहर निकलने को नहीं मिल रहा है, उनको तो इतना वो गुस्सा आ रहा एक है। नेगेटिव, हाँ वही उनका वही। काम उनका काम कहता है उन्हें उन्हें जाना गप्पे मारना, कुछ काम तो है नहीं, रिटायर हो गए, पेंशन मिल सही रही है, है, सही है। हम उन्हें वो रोक तो रहे हैं। मीट अरे एवरीडे मीटिंग तो फिक्स होता है ना उन लोगों हाँ का। हाँ, हम लोग मीटिंग सुबह शाम दोपहर में उनकी मीटिंग, गर्मियों में सुबह को और शाम को, और सर्दियों में सही, हर 1 घंटे बाद उनकी सुबेर मीटिंग। भाई, हाँ। सुबेर भाई पार्टी चलती है वहाँ पे, नहीं विक्रम जी, सिगरेट की पार्टी, सिगरेट की पार्टी, और वो चाय की पार्टी, बिल्कुल। समोसे की पार्टी। तो सबसे ज्यादा परेशान हमें तो अपने घर के बुजुर्ग ही नजर आए। उनको टाइम पास नहीं बोला, रोज उनकी मीटिंग होती थी, उन्हें गप्पे मारना, इधर उधर घूमना, हम तो खुश थे थोड़ी देर कि चलो घर यार में पता बैठा क्या रहते कुबेर भाई, आपने कुबेर भाई टेक्नोलॉजी यूज नहीं करवाई फिर उनसे, नहीं तो ये ऐप नहीं आई हुई, सारे इकट्ठे करके जहाँ बिठा देते, लो ये बात करो सब। हाँ, कुबेर जी सबको गेम्स खेलना सिखा देना था, हाँ जी, गेम्स की तरफ डाल देना था एमपीएल में। फ्री फायर, कुबेर भाई फ्री फायर पकड़ा देते दिखा देते, नहीं एमपीएल में कितने चलाते गेम्स उसके हैं, अंदर। नहीं गेम्स नहीं, खेलते अरे हैं। अरे विक्रम भाई, अरे हाँ विक्रम जी, भाई, जी जो ओल्ड एज वो जो लोग है ना, अभी वो लोग हाँ भी स्टार्ट किया है, ठीक है। मेरा जो इनला है ना, क्या, वो हाँ, भी पूछ रहे थे, ठीक है, कि उसको पता नहीं कि पासवर्ड कैसे चेंज करना है, ठीक है। हाँ? अच्छा अच्छा, तो क्योंकि वो लोग दोस्त भी उसको बोला कि ठीक है नंबर दे दिया है, ठीक है। हाँ? तो अभी उसको वीडियो कॉल करना है, ठीक है। तो अभी कैसे करें? तो मेरे बेटे का हेल्प ले रहे, ठीक है। मेरा बेटा बोलता है कि पासवर्ड भी नहीं चेंज कर सकते हो आप, हाँ? दादाजी करके वो डांटता है। बट ऐसे देखते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, इनफैक्ट जो फैमिली का जो देखिए कनेक्शन जो होता है ना, शेखर जी, मस्त मस्त होता 2020 में ना है। आइस वाटर खेला बच्चों के साथ, कबड्डी खेली, खो खो हाँ। खेली, है ना, लूडो खेली, सही है, सही है। सांप सीढ़ी खेली। इसके अलावा एक नहीं, नया गेम भी एक खेला। मिनट, अरे आपने अच्छा याद दिलाया, इससे पहले आपने क्या सो बनाया था, चाइल्डहुड गेम करके बनाया था ना, नहीं नहीं जहाँ पे अभी 5 या बनाना 7 है, लड़के। वो कल बनाएंगे। तो कुबेर जी एक नया गेम भी बच्चों ने डेवलप किया, जिसमें एक वो सर्कल सा ना, मतलब एक सर्कल डिस्क है और किक करना है डिस्क से, जैसे हम 5 प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो जिसके वो पाँव में टच हो जाएगा ना वो आउट हो जाएगा, और अपने मतलब कि फीट से ही उसको फेंकना है या हैंड से फेंकना है, फेंकना नहीं मतलब वो करना है, मतलब कि ज़मीन से लग करके ही जाना चाहिए वो। वही तो कुछ नहीं, मैंने तो ऐसा किया था उस टाइम, पहले कोरोना मार्च अप्रैल में शुरू हुआ था, तो मुझे पतंग उड़ाने का शौक था बहुत पुरानी, मैंने अपनी वो तख्ता निकाले, इसमें वो नहीं होते कंटिन्यूस, मैंने 30 से 40 पतंग मैं लेके आया था, मेरा लड़का भी उड़ा उसे उड़ानी तो आती नहीं, तो पकड़ी पतंग है, मैंने पतंग ही उड़ा के 1 महीने टाइम पास करा। अच्छे, तो हमने तो देखो गेम्स खेली बच्चों के साथ। शायद इतना कभी खेल नहीं पाते। हाँ वो चीज भी आई, पतंग उड़ाई, उसके बाद खत्म हुई, मन भर गया उससे। फिर वर्किंग चालू हुई तो ऑनलाइन काम करने लगे, बस तो चलता रहा। लेकिन यहाँ एक चीज की टेंशन नहीं थी कि सुबह टाइम पे उठना है, देखो खाली नीचे मुंह से पानी हार्टलेस भरा और क्वीन घर ने के लिखा है एमपीएल में बिजी। इसने इसने आलसी बना दिया, T20 ने वैसे आलसी बना दिया। अब हमें अपने आप को मतलब रेडी करने की जरूरत नहीं होती है, हम उठते हैं, मुंह में पानी डालते हैं, वर्किंग करते हैं, फिर थोड़ी देर रेस्ट लेते हैं, फिर अपना जो दिनचर्या होता है उसको करते हैं। आलसी बना दिया इसने वैसे ठीक है T20 ने। कुबेर जी, आज का शो अब क्लोज करते हैं फिर। और भी लिखा है हार्टलेस क्वीन ने, ये पढ़ लेते हैं। वी लॉस्ट ओवर लव्ड वंस एंड फाइंड इट ओवर लव्ड वंस।
है ना, कुछ को हमने खो लिया, कुछ को पा लिया हमने, है ना। दोज वी कुड नॉट टॉक बिकॉज ऑफ आवर डेली। कुबेर जी जरा पढ़ेंगे आप सारा, क्योंकि मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, एक हाथ में फ़ोन है। हार्टलेस क्वीन ने क्या लिखा है? वी कुड नॉट टॉक बिकॉज हम मतलब इतनी बात नहीं करते कि क्योंकि ऑफ हम जो है अपने उसमें बिजी शेड्यूल में रहे उसमें 2020। तो उन लोगों ने मतलब इनको जो है इंटरेक्ट किया, जिन लोगों के पास हमारे पास टाइम नहीं था। T24 हमारे 2020 ने उनको हमारे पास लाया, उनसे जो है हमारी बातचीत अच्छी हो चुकी। सर कुबेर जी, हाँ जी कुबेर जी, इस साल पता क्या हुआ अपना 2020 का मैच हुआ है। अरे मैं पता T20 क्यों? पता है? अरे मैं पता क्या? सट्टा खेलता हूँ यार मैं अच्छा जहाँ किससे क्या छुपाऊँ, कोई क्या उखाड़ेगा मेरा। अच्छा, अब मैं क्लोज करती हूँ कुबेर जी डिस्कशन।